रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़हमी इल्मा। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की हम्द व सना तक़द्दुस और अज़मत, किबरियाई और बड़ाई मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है। और बेशबहा दरूद व सलाम के तोहफ़े और नजरानी हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, बिलख़ुसूस इमामुल हरमैन जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके अहल व अयाल व असहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमईन को अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु व बारिक अलैहि। मुख्तसरन हम्द व सलात के बाद आज के इस खुतबा जुमा का मौजू है मैं कुरान में कहाँ हूँ। यूँ तो ये कुरान मजीद ये वो लाहे अमल है जो इंसान की ज़िंदगी को संवारता और बनाता है और उसे रब से मुलाकात करवाता है। कुरान मजीद के अपने अपने एतबार से हर पहलू पर इसे गौर किया जाए तो अपने अंदर एक समंदर लिए बैठा है। उसी एक समंदर में हमें और आपको होता जनी की ज़रूरत है और इसीलिए मौजू का इंतखाब भी इसी अंदाज में रखा गया है। जलील क़द्र ताबी और अरब के सरदार अहनब बिन कैस बैठे हुए थे। चंद लोग वहां भी तशरीफ लाए और किसी ने तस्करा कर दिया कुरान मजीद में आपका तस्करा है। कुरान मजीद की आयत करीमा सूरा अंबिया आयत नंबर 10 की तिलावत कर दी। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। कुरान मजीद कह रहा है कि हमने तहक़ीक़ हमने नाजिल किया है तुम्हारे पास एक किताब दी गई, एक भेजी गई किताब है। ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा तस्करा है, उसमें तुम्हारा जिक्र है। क्या अभी अकल नहीं रखते तुम, समझते नहीं? इस पर गौर व तदब्बुर क्यों नहीं करते? अब देखना यह है कि हमारा तज़किरा कुरान में है। कुरान तो कर रहा, रब कह रहा है तुम्हारा तज़किरा मैंने कुरान में कर दिया है। हमें देखने की ज़रूरत है कि आया हम कुरान में अपने आप को पाते हैं या नहीं। तो आप इसे तलाश करना शुरू कर दें। कैसे तलाश करेंगे? तो आइए उसका एक तरीका बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक वाज़ेह तौर पर कर दिया। क्या कहा, गौर कीजिएगा। सूरह सजदा की आयत में, ये सूरह सजदा की आयत है, कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिम यदऊन रब्बहुम खौफन व तम्मा।
अब तलाश कर देखें कि आप इस आयत करीमा के मिस्दाक हैं या नहीं। वो ऐसे लोग का तस्करा मिल रहा है, कहा गया तताजाफा जुनूब अनिल मदाजिक, कुछ ऐसे लोग भी नजर आए कुरान मजीद के अंदर जो अपने बाजुओं को बिस्तरों से अलग कर लिए, खुदा की बारगाह में खड़े हो गए, बिस्तर से अलहदी इख्तियार करते और खड़े हो जाते और क्या करते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अपने रब को पुकारते हैं, रब के खौफ और रब की लालच, यानी रब ने जिस जन्नत को बनाया है और जिस जहन्नम को, दहकती हुई जहन्नम को सुलगा करके रखा है, उससे वो खौफ ज़दा हो रहे हैं। अब इस तलाशने में आप भी रहें कि आया आप बिस्तरों को अलग रखते हैं रब की इबादत बंदगी के लिए या नहीं, आप इनमें है या नहीं, तलाश करके देख लें। या फिर आप ये भी तलाश करके देख लें कि रब से खौफ आपको है या नहीं, कितना खौफ। एक बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कर रहा हूं। लोगों का खौफ और डर इतना ज्यादा हो गया है कि नमक खाओगे तो बीपी हाई हो जाएगी, है ना। मीठी चीज खाएंगे शुगर बढ़ जाएगा। हमें इस चीज का खौफ और डर तो हो गया है, लेकिन हराम खाने से डर नहीं लगता। अल्लाह के बंदे तलाश कर अपना तस्करा कुरान में। तुम्हें खौफ रब से करनी है, तुझे खौफ रब से डरना है और खौफ रब ही से खाना है। दुनिया के असबाब से इतना खौफ ज़दा हो रहे हैं, रब से क्यों नहीं डरते, है ना। ये हकीकत पर मबनी है। हराम माल खाने में डर नहीं लग रहा लोगों को, लेकिन मामूली मर्ज से इतना खौफ ज़दा हो गया कि मुसलमान। खैर, तो आप तलाशे अपने आप को कुरान मजीद में, आप है कहाँ। वह लोग का तस्करा मिल गया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। क्या आप तलाश कर देखें कि रब की बारगाह में खर्च करने वाले आप हैं या नहीं, मस्जिदों में ताउन करने वाले हैं कि नहीं, दीन इस्लाम की गलबा उसकी खिदमत खल्क के लिए आप खर्च करने वाले हैं या नहीं, समाजी एतबार से आप खर्च करने वाले नहीं, खर्च करने वाले हैं। देखिए अपने आप को तलाश करके। इस्लाम सिर्फ कुरान का नाम नहीं, बल्कि अखलाकियात का नाम भी है, मामलात का भी है। आप एक ऐसा वर्क चलाएं अपने साथ जिससे लोगों को रिफाया आम्मा के तौर पर काम किया जाए। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, खर्च कैसे किया जा सकता है। मसलन एक डॉक्टर है, चंद अहबाब हैं, चंद अहबाब अगर एक कैंप लगा दे, कहा कि आज फ्री कैंप लगाया जा रहा है लोगों के लिए कि गरीबों का इलाज किया जा सके, गरीबों का इलाज फ्री किया जा सके। डॉक्टर अपने हों, एक कैंप लगा करके उन्हें दवाइयाँ लिखी जाए, चेकअप कर दिया जाए, इसके जरिए जो अखरायात हो रहे हैं कुछ दवाइयाँ दी जाए, यह भी खिदमत खल्क है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के तहत आप भी हो गए, आप इसमें खर्च कर सकते हैं। इस तरीके से इस्लाम का गलबा हो सकता है और दावत दीन भी पेश कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो जिस नजरिए से काम कर रहा है और जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसे अपना एक नजरिया लेकर चलना चाहिए, वो कुरान का नजरिया होना चाहिए। तो आप कुरान में नजर आएंगे, तो आप कुरान में अपने आप को पाएंगे, वरना कुरान के उसलूब से बाहर हो जाएंगे। याद रखिएगा, आप इस चीज को देख लीजिए। बहरहाल और आगे बढ़ा गया, चलते गए तो कुछ लोगों का और हाल नजर आता है। कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींच दिया है। क्या खींचा है, गौर कीजिएगा। अल्लज़ीना, ऐसे लोग मिले, युनफ़िक़ून, अपने माल को खर्च कर रहे थे।
और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा किसमें कर रहे हैं? फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तंगी की हालत में भी है या खुशहाली की हालत में है, वो अपने मालों को खर्च कर रहे थे दीन के इस्लाम के गलबा के लिए, दीन इस्लाम के गलबा के लिए खर्च कर रहे थे। आप उनमें है या नहीं देख लीजिए। अमीर सा अमीर आदमी और मामूली सा मामूली कमाने वाले भी अगर ये सोच बना लेना तो दीन का गलबा हो सकता है, खिदमत खल्क हो सकता है, इस्लाम के पैगाम को ऐसे आम किया जा सकता है। आप इसको अंदाजा लगा लीजिए। और आगे कहा गया वल काज़िमीन वल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, अपने आप को तलाशिए। कुरान मजीद में हम हैं कहाँ? मैं पाता हूं कि नहीं अपने आप को? कुरान में कहा गया, कुरान मजीद में इसका नक्शा खींचा, आप गुस्से को कंट्रोल करने वालों में से है या नहीं? है आप? मामूली मामूली बातों पर इतना गुस्सा आता है, इतना ज्यादा आता है कि सामने वालों को माफ करने को तैयार नहीं। कुरान मजीद ने एक नक्शा खींच दिया है। इस नक्शे में आप देखें तो सही, पाए अपने आप को, क्या आप गुस्से को कंट्रोल करने वाले हैं? अरे सामने वाला कोई मेरा ही भाई तो होगा, कोई ना कोई तो मेरा ही होगा, या नहीं तो कम अज कम मुसलमान नहीं लेकिन इंसान तो होगा ना। इंसानियत से बाहर तो नहीं आप जा सकते। आप देखिए, अपने आप को तलाश करके कंट्रोल करिए। कंट्रोल आप देखें है इसमें, माफ करने वाले हैं, गुस्सा को कंट्रोल करने वाले हैं या नहीं? एक नुक्ता। दूसरा पहलू तलाश करके देखिए आप कुरान मजीद में अपने आप को कि आप माफ करने वाले हैं कि नहीं? वल आफ़ीन अनिन नास का, लोगों को माफ करने वाले हो कि नहीं तुम? यही तो हमें सिखाता है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात इब्न दुनिया ने से नकल कर दी है अपनी किताब के अंदर। इब्न दुनिया की किताब के अंदर मौजूद है कि लोगों की तकलीफ पर सब्र करना आग पर सब्र करने से ज्यादा मुश्किल है। हो गया है ना मरहला ये? अब तलाश करके देखिए, इतना मुश्किल हम पर गिरा गुजर गया है। आग की तकलीफ को हम बर्दाश्त करने के लिए तो राजी हो जाते हैं, मगर अपने आप को सब्र वाला पैमाना छूट जाता है हमसे। कुरान मजीद के पहलू को इख्तियार कीजिए, आप अपने आप को कुरान के सांचे में ढालिए। ये कुरान मजीद के अंदर अपने आप को पाना है और तलाशे अपने आप को, आप कहाँ हैं? कुरान में आपका तस्करा कहाँ मिलता है भाई? जरा देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका और एक तस्करा बयान फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, क्या कहा जरा गौर कीजिएगा, युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को गुजारना है क़याम, सुज्जदन व क़ियाम, सजदे के आलम में, क़यामुल लैल में गुजारना है। कुरान मजीद ने आपका एक नक्शा खींच दिया है। आप हैं कहाँ? बड़ी अफसोस, हमसे फ़राइज़ की अदायगी नहीं हो रही है ना? क़याम का तो मसला अलग, रात के अयाम जो हमसे गुजर रहे हैं, मोबाइलों के जरिए, इंटरनेट पर और दुनिया के तमाम चीज़ों से हमारी गुजर हो रही है। और सारी नींद जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन सुकून पुरसुकून हाल बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए रात को बनाया, हम रात को यूं ही गुजार लेते हैं और फिर गुजारते गुजारते सुबह यूं ही हो जाती है। क़यामुल लैल कहाँ होगी? युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा में आप कहाँ पाएंगे अपने आप को? नहीं मिल पाएंगे भाई, नहीं मिल पाएंगे। आपका तस्करा कुरान में है, आप इसे छोड़ रहे हैं। आप लेते क्यों नहीं है? लेते चाहिए। और सिर्फ यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस देखा, बेशुमार इसके मामला कुरान मजीद में आपका तस्करा आया है। आगे बढ़े तो कुछ और लोगों का हाल नजर आएगा आपको। देखिए उसमें आप तलाश करते हुए ऐसे भी बंदे मिल जाएंगे, इसका एक दूसरा रुख भी आपको मिलेगा। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप एक और पहलू नजर आएगा। तो इस पहलू के देखते हैं, एक पहलू चल रहा है ये भी, तो पहले पहलू में आप तलाश करके देखें कहाँ हैं आप
सूरा हज़ाब को उठाकर देखिए, आयत नंबर 35 में उठाकर देख लीजिए। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, क्या है ये? पूरी सिफात और तस्करा है। कहा कि मुस्लिम मर्द हो या औरतें, पूरा तस्करा करते हुए वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरात तक ला देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा कर दिया है। कहा कि मुस्लिम मर्द हो या औरत, मोमिन मर्द हो या औरतें मोमिना, सदका करने वाले मर्द हो या सदका करने वाली खातून, ये सब आपका तस्करा कुरान मजीद में मिल रहा है। ये 10 तरह के लोग होंगे। आप उन 10 में से किसी एक में पाते हैं या 10 में आप पा गए हैं। आप 1 नंबर पाने वालों में से हैं या 10 रैंक हासिल करने वालों में से? जरा देख लीजिए आप, 1 रैंक या 10 रैंक, कितने में आप हैं? आप अपने आप को उसके अंदर तलाश करके देख लें। इख्तिसार में मैं रख रहा हूँ बातें वक्त के एतबार से, बात समझ रहे हैं? ये कुरान मजीद ने आपके बारे में नक्शा खींचा, सब तस्करा कुरान मजीद में। दूसरा पहलू आप देखें, दूसरा पहलू में क्या है? आगे बढ़े ऐसे लोगों के हालात में नजर आता जिसे कुरान करीम ने नक्शा खींच दिया है। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, जब इन लोगों से कहा जाता है, कुछ ऐसे लोग ही मिले कि जिनके बारे में, जिनसे कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे तौहीद का इकरार कर, वयक़ूलून, तो क्या करते, जानते क्या करते हैं? अल्लाह, कुरान मजीद ने नक्शा खिंचाया, इख्तिसार में रख रहा हूँ। वो कहने लगे नहीं 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 भाई, वयक़ूलून, वो लोग कहने लगे, वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लतारिकूना आलिहतना लिशाइरिन मजनून, कि हम छोड़ दें, हम अपने माबूदों की इबादत करना छोड़ दें एक शायर के कहने पर, एक मजनू शायर के कहने पर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने नजरिया रखा। तौहीद की दावत दी जाती है, उसका तस्करा होता है, जैसे उसका तस्करा होता है तो वो लोग तौहीद को छोड़कर किसी और की तरफ रुख जाना पसंद करते हैं और रब के फरमान को ठुकरा देते हैं। रब ने कहा तू एक रब की इबादत और बंदगी कर, कुरान में तस्करा आता है ये दुनिया के रब को छोड़कर दुनिया वालों के पीछे भागता है और उसकी इबादत और बंदगी में जा पड़ता है। लेकिन हाल वो ऐसे सिर्फ नहीं आते हैं, इनको जब कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह वयस्तकबिरून, वो तकब्बुर भी करते हैं। उसमें ये भी एक लफ्ज़ है, तकब्बुर करते फिर कहते हैं हम इनकी बात मान लें, नहीं मानूंगा। यही तो है। कहाँ है? आप अपने आप को तलाशें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी तौहीद को छोड़ने वाले में से तो नहीं है, कहीं आप शिर्क करने वालों में से तो नहीं हो गए, कहीं आप तकब्बुर करने वालों में से तो नहीं है। तलाशे अपने आप को, देखें तो आप कुरान में तलाश करके सूरह मुदस्सिर की आयत उठाकर देखें, कुछ और आगे बढ़ा गया। आप चलते जाएंगे, कुरान मजीद उलटते जाए, देखते जाए तो आपको पता चलेगा। कुरान मजीद ने उसका एक नक्शा खींचते हुए बयान कर दिया है। मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कैसे पहुंच गए भाई? दूसरा पहलू है ये जो बयान कर रहा हूं। कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, वरना तो हम मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे, हम झूठ सच करने वाला, कुन्ना नखूज़ मअल खाइज़ीन, हम झूठ सच करने वालों में से थे। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, क़यामत यौम जज़ा के दिन का इनकार करने वाले थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई हम भी इन्हीं लोगों में से तो नहीं है? कुरान में अब हम तस्करा तलाशें तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे पहलुओं में हम हैं कि हम भी वाकई ऐसे लोग में तकब्बुर करने वालों या तौहीद के साथ खिलवाड़ करने वालों में तो नहीं है, या जहन्नम में पहुंचना है? एक बड़ी अजीब बात याद रखो, एक बात कह रहा हूं, आप ज़हनों में बात रख लें। दुनिया के अंदर सारी चीजें आपकी हुक्मरानी दुनिया पर हो सकती है, रात पर नहीं हो सकती है।
दुनिया पर हुक्मरानी नहीं कर सकते, रब पर नहीं कर सकते आप। एक काल में पूरी दुनिया को आप हिला सकते हैं, हो सकते हैं कि आप हिला लें। आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, किसी को झुका सकते हैं, झुका ले। या आपकी ये सरजमीन पर आपका नजारा है, ये करिश्मा है, कर ले। लेकिन याद रखिए, खुदा के यहां नहीं चलेगा, रब की बारगाह में नहीं चलेगा। बल्कि हद तो ये हो जाएगा कि वहां यही मुहिद्दीन का टोला, जन्नती जाने वाले जन्नती, जहन्नम में ऐसे अफराद जो दुनिया में सब कुछ करता था और पूरी दुनिया को उंगलियों में नचाया करता था, जब जहन्नम में अगर देखेगा कि तौहीद पर नहीं था और जहन्नम में चला गया या बदअमाली की वजह से चला गया, फिर कहेगा भाई आप यहाँ कैसे पहुँच गए? भाई तो दुनिया में तो बड़ी बड़ी बातें करता था, तुम्हारे पावर इतनी ज्यादा थे कि सब कुछ तुम्हारे उंगलियों पर नाचा करता था, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? वो यही अपने जवाब में ला कर कह देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु। ये खसलतें बयान की गई है, बदआमाल, बुरे आमाल की ये खसलतें हैं जिसका तज़किरा कुरान मजीद ने बयान कर दिया। आप अपने आप को तलाश करके देखें उस मौजू के तहत कि आप अपने आप को कुरान में किस पहलू पर पा रहे हैं, जन्नती वाला या जहन्नमी वाला, सच बोलने वालों में या झूठ बोलने वालों में से, या आप मिस्कीनों को खाना खिलाने वालों में से या उनको फटकार कर भगा देने वालों में से। तलाश करके देख लीजिए आप हैं, आप कहाँ है ना। अल्लाह, कुरान मजीद ने क्या क्या ना खींचा नक्शा, आप तलाशते तो जाइए, देखते जी अपने आप को कुरान में है कहाँ आप। और इस कुरान में तलाशने के लिए सबसे पहली चीज इल्म की जरूरत है। इस तालीम कुरान से हम और अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं, तो फिर कुरान में अपने आप को कैसे पाएंगे? अंदाजा रखिए इसको। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने एक बात निकल गई, वो कहते हैं यह उम्मत उस वक्त तक खैर में रहेगी जब तक इसके बच्चे कुरान सीखते रहेंगे। कुरान को सीखना यानी कुरान और हदीस दोनों का सीखना, इसका इल्म लेना कितना अहम जरूरी है, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस उम्मत की खैर और भलाई इसी में बयान की गई। उस वक्त तक ये उम्मत खैर पर रहेगी, भलाई पर रहेगी जब तक इसके बच्चे कुरान सीखते रहेंगे। अब हम तो इसे दूर कर रहे हैं। जितना आप दूर कुरान से होंगे उतने आप रब से भी दूर हो जाएंगे। जितना आप कुरान से दूर होंगे उतने जहन्नम के करीब पहुंच जाएंगे। जितना आप कुरान से दूर होंगे उतने इस्लाम से आप दूर होंगे। जितना आप कुरान से दूर होंगे उतने इंसानियत का खात्मा आप करते जाएंगे। लीजिए पूरा मैंने कहा ना, इस्लाम एक मजहब सिर्फ नहीं है, बल्कि एक दीन सिर्फ नहीं है, बल्कि इस्लाम दर हकीकत एक निज़ाम भी है, एक सिस्टम है इस्लाम में। आप ये ऐसे ऐसे इनके साथ भी करना है, आप लोगों के साथ रवादारी भी करना है, उल्फत व मोहब्बत से पेश भी आना है, उसे सबक भी सिखाना है, तौहीद पर कायम भी रखना है, शिर्क से बचाना भी है, जन्नत की राह बताना भी है, जहन्नम से बचाना भी है। ये सब कुछ कुरान में है, ये सब कुछ कुरान में है। बात समझ रहे बातों को? ये सब कुछ कुरान में है। आप इससे कट रहे हैं, भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये सारी पहलुएं हैं जो एक कम वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। इख्तिसार है, मैंने चंद झलकियाँ सिर्फ रखी मैंने। तो आज से आप लोग इरादा बना लें, ज़हन साजी कर लें कि आप कुरान मजीद और हदीस मुबारका ज़रूर रोज़ाना कुछ नहीं तो 2, 3, 4 आयत ही क्यों ना हो आप पढ़ें, उसे समझें, माना मतलब के साथ सही तरीके से समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूं ही समझ लिए और कुरान मजीद कुछ कह रहा था, हम कुछ और समझ रहे थे।
फिर वहाँ पर एक गलतफहमी होगा और यही खसारा का सबब बन सकता है। दीन के अंदर आप ऐसे धीरे धीरे अहले इल्म के तबके के साथ दीन को सीखा करें और इस दीन को अच्छी तरीके से समझें, तब ईमान महफूज रह पाएगा। लोगों को क्या हो गया है, बड़ा ताज्जुब है, लोगों को क्या हो गया। हमें काम काज करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए फुर्सत है, बाजार जाने की फुर्सत है, सामान लाने की फुर्सत है, सब कुछ की फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो कुरान मजीद पढ़ने की फुर्सत नहीं। कहा गया सलासत आयात अयक़रा सलासत आयात, कम से कम कुरान मजीद की 3 ही आयत कम से कम पढ़ लिया करे ना। 3 ही आयत खोले कम से कम रात में या दिन में, जिस वक्त भी हो, पढ़ करके ही आप जाएं या कम से कम सोएं, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और कितना उल्फत और मोहब्बत कुरान से होगी। कुरान ये जिंदों के लिए आया था, मुर्दों के लिए नहीं, याद रखिएगा। ये जिंदों को हिदायत देती है, मुर्दों को नहीं। लिहाजा आप जिंदा हैं तो आप कुरान से हिदायत हासिल कीजिए। अगर मर गए तो हिदायत कहाँ, फिर कहाँ, मसला ख़त्म हो गया। बहरहाल वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है बारहा हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि कुरान मजीद को हम समझे, अपने आप को कुरान मजीद के अंदर पाएँ या कुरान मजीद में अपने आप को ढाल लें। ऐ बारहा हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, ऐ बारहा हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।